मेरे बाबा ने माँ का धन्यवाद ज्ञापित किया। क्यों? आपने पूछा, पूछे हु रघुपति कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो कथा पूछी है वो अपने लिए नहीं पूछी है, समस्त लोक को पावन करने के लिए कथा पूछी है। जैसे गंगा मैया समस्त लोकों को पावन करती है, वैसे भगवान की कथा गंगा भी सब जीव मात्र को पावन करती है। बाबा ने महिमा गाई, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदार सत समाज सुरलोक सब कौन सुने ऐसे जा। सत्य समाज अर्थात साधकों का समाज, देवलोक देवताओं का समाज। ऐसा कौन है जो इतनी पवित्र कथा जो गंगा जी के सदृश है श्रवण नहीं करेगा? बाबा श्री राम कथा की महिमा गाते कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कली बिटक कुठारी, सादर सुगिरि राजकुमारी। राम कथा करतारी, कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा ने कहा, श्री राम कथा कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी।
कलिकाल के कलमसी वृक्ष को कर्तने के लिए, काटने के लिए कुल्हाड़ी है राम कथा। आप केवल श्रवण करिए, जीवन से कलमश स्वतः ही समाप्त हो जाएं। शर्त यह है कि श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण दूसरा नहीं करेगा। कथा को हमको ही श्रवण करना पड़ेगा, दूसरा तो करेगा नहीं। भजन, भोजन, श्रवण ये स्वयं करना पड़ता है। श्री राम कथा सुंदर हाथ की सुंदर ताली है। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं बाग बागीचे और खेत में बैठे, उसी प्रकार श्री राम कथा रूपी ताली बजने से संशय भ्रम रूपी पक्षी स्वतः उड़ जाते हैं। भक्त जनों कर जथा हो जय जय, राम कथा जय श्री राम। पार्वती भैया तो बैठे ही हैं वहां पर। भगवान भोलेनाथ ने श्री राम कथा महिमा सुनाकर और मां के प्रथम संशय को शमन किया। श्री राम कथा कामधेनु है, श्री राम कथा कल्पवृक्ष है, सुंदर हाथ की दिव्य ताल है। बजाइए, संशय समाप्त हो जाता है। कलकाल के कलम से वृक्ष काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, इनसे जो वृक्ष उपस्थित होता है उसको कतर देती है, काट देती है राम कथा, शांत करा देती, ऐसा बाबा कहते हैं। मां का प्रश्न है, जो नृपतनय तो ब्रह्म की मिनारी विरहमति भोर। निर्गुण को सगुण होने की क्या अनिवार्यता, आवश्यकता है? बाबा बोले, देवी पहले तो आप ये समझ लो, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, पुराण अगुण रूप अलख यज जो, भगत प्रेम बस सगुण। कितना मधुर बताते हैं बाबा, कह रहे हैं जो निर्गुण है वो उसी प्रकार सहज ही सगुण हो जाता है, जैसे जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो बर्फ है वो भी जल ही होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो बर्फ है वो जल ही है। अरे तापमान बढ़ा और वो पानी पानी हुआ। हम लोग जब भगवान केदारनाथ जी के बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं तो जहां जहां अधिक शीत का वातावरण दिखता है, वो दिव्य हिमालय में ऐसे जलधारा बहती है और बर्फ जमा मिलता है। लौट के आते समय दोपहर का धूप है तो सब धीरे 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 जल बन करके अलकनंदा मां में आ जाता है। सहजावस्था बाबा ने कितना मधुर समझाया, जल हिम उपल बिलग नहीं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं, अगुण अरूप केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम में जो भगवान सर्वव्यापी है, जिनका निर्गुण स्वरूप है, केवल भगत प्रेम बस सगुण होके आ जाते।
भगवान को जन्म लेना, प्रकट होना, प्रत्यक्ष आने की कोई अनिवार्यता अपनी नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया, यदि अगला जन्म हम नहीं चाहते हैं तो सर्वप्रथम इच्छाओं को शांत करना होगा। इच्छाओं को अग्नि में झोंको, अनीह हो जाओ। इच्छा यदि एक भी है तो जन्म निश्चित मानो, चाहे लाख उद्यम करें, कोई उपाय नहीं है। और कल की कथा का प्रसंग था, यदि हम मनुष्य होकर मनुष्य का ही जन्म चाहते हैं, मानव शरीर ही चाहते हैं, तो अपने क्रियाण को संहारा जाए, क्रियाण बिगड़ने न पावे। नहीं तो मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, शेष योनियां भोग योनि है। स्वेदज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, अपने आप उत्पन्न होने वाले जो जड़ है समूह हैं, जरायुज में भी जो पशु हैं। अब आप जरा विचार करिए, गधा 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 भी तो मां के पेट से जन्म लेता है, वो भी जरायुज है। लेकिन बेचारा कितने कितने भार सहन करता है, कितना ढोता है। अब तो नहीं रहा। हमारे कानपुर में जब हम लोग पढ़ते थे तो भैंसा ठेला चलता था, सामान भी लाद देते थे और भैंसे को डंडा भी पीटते थे। वो बेचारा जीभ निकाले हांफो हांफो करता था और सामान लेकर के पार हो जाता था। कानपुर में ढाल बहुत है। हम यदि चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर हमारा यह अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर ही मिले, जितना परमार्थ यात्रा हम कर चुके, आगे की परमार्थ यात्रा हमारी और बनती जाए, तो अपने कर्म को बिगाड़ने से साधक को, भगत को बचना चाहिए।